नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। जीवन में हम जैसे भी कर्म करते हैं उसका फल हमें एक न एक दिन अवश्य मिलता है। आज एक सत्य घटना आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है आपको पसंद आएगी। एक गांव के गरीब परिवार की कहानी है ये। उस गांव में एक लड़का जिसको पढ़ने का बहुत शौक था और हमेशा पढ़ाई में अव्वल आया करता था। परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। खिलौने बेचकर अपने परिवार का लालन पालन करता था, साथ ही स्कूल की फीस भी जमा करता था। एक दिन छुट्टी वाले दिन वह खिलौने बेचने के लिए अपने घर से बहुत दूर निकल गया। खाना खाना भूल गया था। उसने रास्ते में सोचा कि आज मैं खिलौने बेचने के बदले जिस परिवार को खिलौने बेचूंगा वहाँ से कुछ खाने का सामान जरूर ले लूँगा। उसने एक दरवाज़ा खटखटाया। खटखटाने के बाद उस घर से एक लड़की बाहर निकली और उसने लड़के से पूछा कि बोलिए क्या चाहिए। उसने कहा मुझे खिलौने बेचने हैं और गर्मी बहुत है, अगर मुझे एक गिलास पानी मिल जाए तो मेरी तृप्ति हो जाएगी। वह लड़की ने उस लड़के को देखा कि वह लड़का वास्तव में अच्छे परिवार का लग रहा था और उसने देखा कि चेहरे से उसके साफ झलक रही थी कि इसने आज शायद कुछ खाया नहीं है। वह रसोई में गई और एक गिलास दूध बना कर लाई और उस लड़के को दूध पिला दिया। दूध देखकर लड़का बहुत अंदर ही अंदर खुश हुआ। उसने सोचा देखिए आज भी इंसानियत जिंदा है। मैंने पानी मांगा था और इस लड़की ने मुझे दूध दे दिया। फिर उस लड़की ने दूध पीने के बाद कहा इसके मुझे कितने पैसे देने हैं। उस लड़की ने कहा कि मेरी माँ ने कहा है जब किसी की सेवा करो या किसी को कुछ कार्य करो तो उसके बदले में कुछ लेना नहीं चाहिए। तो उसने कहा कि मुझसे कुछ खिलौने ही ले लीजिए। उसने कहा मैं आज आपसे कुछ नहीं लूँगा। फिर उस लड़के ने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूँ। यह कहकर लड़का बाहर निकल गया और रास्ते भर सोचता रहा कि देखिए आज भी दुनिया में इंसानियत जिंदा है। मेरी कोई जान नहीं पहचान नहीं, लेकिन उस लड़की ने मुझे चेहरे के हाव भाव देखकर मुझे भूखा समझकर दूध पिलाया और मेरी तृप्ति की। ये बात आई गई हो गई। लड़का दिन रात मेहनत करके कमाई करता रहा, पढ़ता रहा और पढ़ाई में अव्वल आता रहा। स्कूल की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उसने कुछ इतना पैसा बचा लिया था कि वो उस पैसे के माध्यम से शहर में बड़े स्कूल में भर्ती हुआ और आगे इतनी पढ़ाई करता रहा कि वो मेडिकल कॉलेज में उसने शिक्षा प्राप्त की और एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन गया शहर में। कुछ समय के बाद उस लड़की के परिवार में निर्धनता आ गई और कुछ उम्र के बाद वे बीमार रहने लगी। घर वालों ने सलाह दी क्यों ना गांव में तुम्हारा इलाज नहीं होगा, क्यों ना तुम शहर जाकर इसका इलाज करवाओ। वह लड़की एक शहर के बड़े अस्पताल में गई और वहां जाकर उसी अस्पताल में गई जिस अस्पताल में वह लड़का जिसने दूध पिया था वह डॉक्टर बन गया था। वो केस उस डॉक्टर के पास आया। उस डॉक्टर ने देखा कि गांव और नाम और मोहल्ला तो वही लगता है कि जहां उसको वह घटना याद थी, उस दूध पीने वाली घटना को याद किया कि शायद कहीं वही लड़की तो नहीं है। देखा तो उसने ये लड़की उसको वही लगी। उसने पूरे डॉक्टरों की टीम इकट्ठी करी और टीम इकट्ठी करने के बाद उसकी बीमारी का इलाज किया। एक सप्ताह इलाज करने के बाद वह लड़की एकदम ठीक हो गई और लड़की ठीक होने के बाद उसको डिस्चार्ज किया गया। डिस्चार्ज करने का अवसर आ गया और डॉक्टरों ने, अस्पताल के काउंटर ने उनको एक लिफाफे में बिल रख कर भेजा। लड़की ने सोचने लगी कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, इतना महंगा अस्पताल है, मैं इसका पेमेंट कैसे करूंगी। लेकिन उसने बिल को निकाल कर देखा, सारा खर्चा उसमें लगा हुआ था और उससे नीचे टोटल में लिखा हुआ था कि आपका पूरा बिल एक गिलास दूध के बदले में भुगतान कर दिया गया है। और ये देखकर उस लड़की की आंख में आंसू आ गए। उसको वह घटना याद आ गई कि वह लड़का उस दूध की जिक्र कर रहा था जो उसने अपने यहाँ अपने घर पर उस लड़के को दूध पिलाया था। डॉक्टर उसके कमरे में आया, उसने उसको पहचाना कि आपने मुझे पहचाना, मैं वही लड़का हूँ जिसको आपने दूध पिलाया था। वह लड़की की आंख में आंसू आ गए और उसने कहा कि आपने मेरे को इतना बड़ा पेमेंट उस एक दूध के गिलास के लिए कर लिया, मैं आपको देने में असमर्थ हूँ, क्या दे सकती हूँ आपको। मैं बोला बस एक ही बात कीजिए, दिल से धन्यवाद दीजिए। उस लड़की ने दिल से धन्यवाद दिया और सोचा, मन में सोच रही थी
कि जीवन में ऐसी घटना भी हो जाती है कि एक गिलास दूध के बदले में लाखों रुपए का बिल उसका पे कर दिया गया। मित्रों, अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल एक ना एक दिन आपके पास अवश्य लौट कर आएगा। इन्हीं शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।